नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की खबर से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज मंडी जिले के कई आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर है। वो थुनाग में रात्रि ठहराव करेंगे और सबसे पहले मुख्यमंत्री ने आज सराज क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का बक्स्याड़ पहुंचकर जायजा लिया। मुख्यमंत्री शरण गांव भी गए और प्रभावितों से मिले और उन्हें हर संभव मदद करने का विश्वास दिलवाया। उन्होंने बक्स्याड़ वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आज सराज विधानसभा क्षेत्र के बक्स्याड़ में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिनके मकान बादल फटने से बह गए हैं, सरकार उन्हें नया मकान बनाने के लिए 7 लाख रुपए देगी। कैबिनेट बैठक में जल्द इसका प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जिन लोगों की गाय बह गई है, उन्हें नई गाय लेने को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की सरकार हर संभव सहायता देगी। बक्स्याड़ में आपदा प्रभावितों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि जो भी नए घर बनाए हैं वो नदी नालों से 50 से 100 मीटर दूर घर का निर्माण किया जाए। बादल फटने की घटनाएं क्योंकि बढ़ती जा रही है, इसलिए नदी नालों के करीब नए मकान ना बनाए जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सांसदों को सलाह दी कि वे केंद्र से वन भूमि उपलब्ध करवाने की अनुमति दिलवाए, तभी प्रभावितों को जमीन दी जा सकती है। प्रदेश में 68% वन भूमि है और 32% भूमि पर 70 लाख की आबादी रह रही है। वन भूमि की अनुमति देना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसीलिए यदि केंद्र अनुमति देता है तो फिर प्रभावितों को वन भूमि उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो सीएम ने आज मंडी जिला के सराज, बक्स्याड़, तमाम ऐसे इलाकों में जाकर दौरा किया और कई घोषणाएं भी की आपदा प्रभावित परिवारों के लिए। और आज मुख्यमंत्री मंडी जिला के प्रभावित क्षेत्रों में ही रहेंगे, वहां के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और कई दिनों तक जो वहां पे लोगों की जो एक तरफ से लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे वो आत्मीयता का नुकसान हुआ है या फिर लोगों ने अपनों को खोया है, उनके घर मकान सब टूटे फूटे हो चुके हैं, तो यहाँ पर धरातल पर रहकर वहां के लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। और उम्मीद यही कर रहे हैं हम भी कि मंडी में, क्योंकि जो तबाही हुई है, लोगों की जो मेहनत, पूरी उम्र की मेहनत है, वो मिट्टी में मिल गई है। तो जरूर अब यही उम्मीद है कि सरकार की जगत सिंह नेगी ने कहा, प्रदेश में मकान गिरने पर केंद्र सरकार केवल 1.5 लाख देती है, राशि को बढ़ाने के लिए क्यों बात नहीं की जाती, और यदि सड़क बह जाए तो केंद्र सरकार 1 किलोमीटर का 1,25,000 देती है और उसे बढ़ाने को लेकर क्यों नहीं बोला जा रहा है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सांसद को 5 करोड़ एमपी फंड मिलता है और वे अपना एमपी फंड सरकार को दे ताकि सड़कों को बहाल करने के साथ उनकी मुरम्मत की जा सके। जगत सिंह नेगी ने भाजपा के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा नेता आपदाग्रस्त क्षेत्रों में डिजाइनर सूट पहनकर जा रहे हैं और केवल बोलते हैं, करते कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को जंजैहली तक पहुंचने में 8 दिन लगे। नेगी ने बताया कि प्रदेश में 202 सड़कें अवरुद्ध है, 217 बिजली ट्रांसफर बंद है और 143 पेयजल योजनाएं भी बंद है। 1200 से ज्यादा मकानों को आंशिक और पूर्ण रूप से नुकसान पहुंचा है। मंडी में 20 लोगों की मौत हो गई है। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा राहत अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने राज्य पर्यटन विकास निगम की 14 इकाइयों यानी कि होटलों को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आधार पर चलाने की मंजूरी दी है। घाटे में चल रहे इन होटलों को वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आधार पर चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निगम की कई इकाइयों को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आधार पर चलाने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद ये फैसला निगम के निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य निगम की वित्तीय स्थिति को बेहतर करना और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। प्रधान सचिव पर्यटन ने एचपीटीटीसी के प्रबंध निदेशक को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। जिन इकाइयों में होटल हिल टॉप स्वारघाट, होटल लेक व्यू बिलासपुर, होटल बाघल दादला घाट, वे साइड एमिनिटी बरहाड़ी घाट, होटल ममलेश्वर चिंडी, होटल
एप्पल ब्लोसम फागू, होटल शिवालिक परमाणु, होटल गिरिगंगा खड़ा पत्थर, होटल चांचल रोहड़ू, टूरिस्ट इन राजगढ़, होटल सरवरी कुल्लू, होटल ओल्ड रॉस कॉमन कसौली, कश्मीर हाउस धर्मशाला और होटल उहुल जोगिंदर नगर शामिल है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें, प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अधिसूचित कर दिया है। उसमें संबंधित जिला उपायुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष पद होगा, जिला परिषद अध्यक्ष सह अध्यक्ष पदेन होगा, अतिरिक्त उपायुक्त अतिरिक्त दंडाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जबकि संबंधित पुलिस अधीक्षक, वन संरक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, लोक निर्माण विभाग अधीक्षण अभियंता, जल शक्ति विभाग अधीक्षण अभियंता, राज्य विद्युत बोर्ड अधीक्षण अभियंता को सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही राज्य की राजधानी शिमला और प्रदेश राज्य के समस्त नगर निगमों के लिए अधिकारियों सदस्यों से मिलाकर बने शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन भी किया गया है और इसमें आयुक्त नगर निगम अध्यक्ष पदेन होंगे, अतिरिक्त उपायुक्त अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को उपाध्यक्ष, संबंध उपमंडल मजिस्ट्रेट, उपमंडल अधिकारी, उपमंडल पुलिस अधिकारी, पुलिस उप अधीक्षक, वन मंडल व अधिकारी, 2 पार्षद व जिला अग्निशमन अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। और इसी तरह सरकार ने राज्य प्राधिकरण को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने और राज्य प्राधिकरण की ओर से निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का समन्वय करने सहित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य कार्यकारी समिति का पुनर्गठन किया है। इसमें मुख्य सचिव अध्यक्ष पद अध्यक्ष होंगे, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रधान सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है और अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव गृह, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, वित्त और पुलिस महानिदेशक को सदस्य बनाया गया है। अगली खबर की बात करें तो केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज हिमाचल में जगह जगह बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और ट्रेड यूनियनों से जुड़े कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। 4 लेबर कोड के विरोध में शिमला, मंडी, कुल्लू, ठियोग, रामपुर इत्यादि जगह पर बड़ी संख्या में लोग इन प्रदर्शन में शामिल हुए। शिमला में पंचायत भवन से चौड़ा मैदान तक रैली निकाली गई। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि लेबर कोड के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और देश भर में विभिन्न सेक्टर के करीब 25 करोड़ किसान मजदूर इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिमला में उद्योग, बैंक, होटल और असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी हड़ताल का हिस्सा बने हैं। इसके अलावा विभिन्न सहयोगी संगठन, छात्र, नौजवान और किसान भी इसमें शामिल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने 4 लेबर कानून को वापस लेने की मांग की है और ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार की नीतियां मजदूरों और किसानों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि सरकार कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण कर रही है, मजदूरों के हक छीन रही है और 4 नए लेबर कोड के जरिए मजदूरों के हड़ताल करने और सामूहिक सौदेबाजी जैसे अधिकारों को कमजोर कर रही है। अगली खबर की बात करें, प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब अपनी संपत्ति का ब्यौरा हर साल सरकार को देना होगा और इसे वेबसाइट पर साझा करना होगा। ये निर्देश राज्य पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू होंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आदेश बोर्ड के सदस्य, सचिव और विभाग के निदेशक को जारी किए हैं और इस संबंध में एक शिकायत आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। मुख्य सचिव ने अपने निर्देशों में एक नागरिक की ओर से इस संबंध में एक शिकायत देने की बात की है। शिकायत ये की गई है कि इस जानकारी को ना तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ना तो वेबसाइट पर अपलोड कर रहा है और ना ही RTI के तहत मांगे जाने पर ही दे रहा है। मुख्य सचिव का ये पत्र अतिरिक्त सचिव सतपाल धीमान के हवाले से भेजा गया है। अगली खबर की बात करें तो हिमाचल की कामकाजी महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। अब घर से दूर शहरी क्षेत्रों में नौकरी करने वाली महिलाएं कम पैसे खर्च कर हॉस्टल में रह पाएगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 13 वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने का तोहफा दिया है। इसमें से 6 हॉस्टल के लिए बजट की अप्रूवल भी मिल गई है। करोड़ों का बजट महिलाओं के हॉस्टल को तैयार करने के लिए खर्च किया जाएगा। पहले चरण में कांगड़ा, सोलन, शिमला के इंडस्ट्रियल क्षेत्रों के नजदीक इन हॉस्टल को तैयार किया जाना है। केंद्र सरकार
सरकार की अप्रूवल महिला एवं बाल विकास विभाग को मिल गई है। अब आगामी प्रोसेस महिलाओं के हॉस्टल को तैयार करने के लिए शुरू की जा रही है। बताया जा रहा है कि वर्किंग वुमन हॉस्टल तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को 66% बजट केंद्र से दिया जाएगा और इसके अलावा 33% बजट हिमाचल सरकार को खुद खर्च करना होगा। अब विभाग ने सरकार के अप्रूवल के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार की अप्रूवल मिलते ही हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं की सुविधाओं के लिए इन हॉस्टल के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी ये भी है कि छात्रावास 4 मंजिला होगा। इसमें रहने वाली महिलाओं के लिए कई आधुनिक सुविधाएं होगी, जैसे कि डाइनिंग रूम, लाइब्रेरी, वर्किंग स्पेस, जिम, पार्क और वाईफाई। इसके अलावा छात्रावास में 24 घंटे सुरक्षा और विभिन्न कमरों के विकल्प भी होंगे जो अलग अलग बजट और आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। छात्रावास में क्रैच और दिव्यांगों के लिए भी सुविधाएं होगी। महिलाओं के लिए हॉस्टल में आधुनिक सुविधाएं जैसे कि डाइनिंग रूम, लाइब्रेरी, वर्किंग स्पेस और जिम, पार्क और वाईफाई उपलब्ध किए जाएंगे। अगली खबर की बात करें, प्रदेश के 18,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी वर्करों के लिए ये एक अच्छी खबर है। अब प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्र भी डिजिटल बनेंगे। सरकार आंगनबाड़ी वर्करों को स्मार्टफोन देने के साथ ही अब लैपटॉप भी मुहैया करवाएगी और इसके जरिए अब आंगनबाड़ी वर्कर गर्भवती महिलाओं, बच्चों का रिकॉर्ड व अन्य सर्वे रिपोर्ट को ऑनलाइन चढ़ाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में रजिस्टर का काम पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में सरकार है और इसको लेकर सरकार की ओर से महिला बाल विकास विभाग को टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी का चयन करने को कहा है ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों में 5G मोबाइल फोन के साथ लैपटॉप भी आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जा सके। इसी तरह से अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश राज्य सचिवालय सहित शिमला, कुल्लू, नाहन व कांगड़ा व चंबा जिला कोर्ट को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद कोर्ट को खाली करवाया गया। बम की धमकी के बाद राज्य सचिवालय में हड़कंप मच गया है और सूचना मिलने पर पुलिस टीम, बम निरोधक दस्ता व डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा। सचिवालय को उससे पहले भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अगली खबर की बात करें, हिमाचल में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के डिप्लोमा की सत्यता में 6,297 प्रशिक्षकों की भर्ती उलझ गई है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने शिक्षा विभाग से पूछा है कि कौन से संस्थान NCTE से मान्यता प्राप्त है। प्री नर्सरी स्कूलों में 6,297 पदों की भर्ती के लिए 20,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिए हैं। अंतिम सूची जारी करने से पहले कॉर्पोरेशन ने विभाग से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि विभाग से जब ये जानकारी प्राप्त होगी कि कौन से संस्थान मान्यता प्राप्त है तो इसके बाद ही अंतिम नामों की सूची विभाग को भेजी जाएगी। 14 निजी कंपनियों के माध्यम से 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों को नियुक्तियां देने के लिए बीते दिनों इंटरव्यू लिए गए थे और इंटरव्यू के दौरान कई अभ्यर्थियों की ओर से NTT के फर्जी डिप्लोमा दिखाए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। ऐसे में कॉर्पोरेशन ने NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों की जानकारी शिक्षा विभाग से मांगी है। अगली खबर की बात करें, धर्मशाला में आज बिजली बोर्ड कर्मचारी, पेंशनर्स और अभियंता की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया और इसमें सरकार और बोर्ड प्रबंधन की ओर से मांगों को पूरा नहीं करने और बोर्डों के निजीकरण का कड़ा विरोध किया गया। वहीं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हीरालाल वर्मा ने कहा कि केंद्र की ओर से बोर्ड के निजीकरण की साजिश की है और प्रदेश सरकार इसे निजी हाथों में देने जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका कमेटी कड़ा विरोध कर रही है और आगे भी करेगी। अगली खबर की बात करें, पुलिस थाना आनी के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी लुहरू की टीम ने HRTC बस में सवार बुजुर्ग व्यक्ति को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोतीराम, 72 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय बलिराम निवासी गांव दुवेड़, डाकखाना खुन, तहसील आनी व जिला कुल्लू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी लुहरी की टीम ने छाउटी के समीप बिहना मोड़ पर नाकाबंदी की हुई थी और इस दौरान एक HRTC बस को जांच के लिए रोका गया। पुलिस ने जब तलाशी अभियान चलाया तो बस में मौजूद मोतीराम घबरा गया। इस पर पुलिस को उस पर संदेह हुआ। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे में 904 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर पुलिस ने चरस को कब्जे में लेकर आरोपी को हिरासत में ले लिया।
आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना आनी में मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत मामला दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस को ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी कितने समय से इस कारोबार में संलिप्त है और चरस की ये खेप से लाई गई थी। अगली खबर की बात करें, शिमला जिले के उप तहसील जांगला में एक 65 वर्षीय महिला ने अपने ही पोते पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वो पति की मौत के बाद अपने घर में अकेली रहती है। 3 जुलाई को दोपहर बाद 25 वर्षीय पोता उसके कमरे में आया। उसके बाद उसने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवक ने दादी को जान से मारने की धमकी दी। महिला ने इसकी शिकायत 7 जुलाई को पुलिस थाना में की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक की तलाश जारी है। इसके साथ ही अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश में अभी तक 174 सड़कें, 162 बिजली ट्रांसफार्मर और 155 जल आपूर्ति योजनाएं अभी भी बाधित है। आपदा की वजह से हिमाचल प्रदेश में 1200 से ज्यादा कच्चे पक्के मकानों को नुकसान पहुंचा है। उधर 30 जून की रात को एक साथ कई जगह बादल फटने के बाद मंडी जिले में आपदा में मरने वालों की संख्या 19 पहुंच गई है। 52 लोग अभी भी लापता है। सेना के जवानों ने 222 लोगों को सुरक्षित निकाला है। मंडी जिले में सबसे अधिक 136 सड़कें, 151 बिजली ट्रांसफार्मर व 137 जल आपूर्ति योजनाएं बंद है। मंडी जिला में 466 घर, 457 पशुशालाएं और 92 दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके साथ ही 466 मवेशियों की मौत हो गई है और अभी भी 291 पेयजल योजनाएं ठप है। मौसम विभाग द्वारा कल ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी व सिरमौर में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन शेष जिलों में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। 11 व 12 जुलाई के लिए केंद्र द्वारा किसी भी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं 13 से 15 जुलाई के बीच भी कुछ ही स्थानों पर बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में बरसात के इस मौसम में अपना ध्यान जरूर रखिए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल मुझे दीजिए आप इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।